बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, 16 जनवरी का दिव्य सत्संग विशाल दर्शन भवन से। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का, दिव्य लीलाओं का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये हम सब गुरुमुखों का बहुत ही महान सौभाग्य है जो कि हमें श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन सानिध्य में ये महामहोत्सव मकर संक्रांति का और महाकुंभ महातीरथ श्री अनंतसर में श्री स्नान का श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसकी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और ये हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की निजी मौज थी कि ये 12 साल पहले श्री अनंतपुर में महाकुंभ के अवसर पर श्री अनंतपुर में मनाया गया था। तभी श्री वचन हो गए थे कि अगले 12 साल बाद जब महाकुंभ आए तो श्री अनंतपुर धाम में ही मनाया जाए। और ये श्री मौज पूरी हुई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में हमें जो मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने जो हमें नित्य ही अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से जो सच्चा सुख सच्चा आनंद प्रदान करते हुए इस नाम और भक्ति के सच्चे धन से जो मालो माल किया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जैसे कि प्रेमी लिखते भी हैं कि सचखंड का ये नजारा जे श्री आनंदपुर धाम उतारा है। सचखंड वासी प्रभु के दर्शन पाकर प्रेमी बोले जय जयकारा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जैसे एक शब्द के अंदर भी लिखते हैं कि बैकुंठा तो सोना मेरे गुरा दा द्वारा, जेड़ा एक बारी आवे ओते आंदा है दोबारा। कि महापुरुषों का ये श्री अनंतपुर दरबार सचखंड जैसा दरबार है। ये सचखंड से उतरा हुआ ये नक्शा हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री अनंतपुर धाम में जो उतारा है, उस दिन का नजारा हम सब गुरुमुख प्रेमी अपनी आंखों से देखा कि ऐसे ही महसूस होता था कि जैसे हम सब सचखंड में ही बैठ करके पावन श्री दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। क्योंकि सारे तीर्थ जो है महापुरुषों के चरणों में ही होते हैं। जैसे शब्द में लिखते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कि महापुरुषों के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम होते हैं।
जहाँ जहाँ भी महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं वही जो है तीर्थ स्थान बन जाते हैं और वही स्थान जो है पूजनीय बन जाते हैं। जैसे कि एक बार शिवजी महाराज जी शाम के समय भ्रमण कर रहे थे, विमान पर जा रहे थे, साथ में पार्वती जी भी थे। तो रास्ते में एक जगह पर शिवजी महाराज जी ने नमस्कार किया तो पार्वती जी नीचे देखने लगे तो उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो थोड़ा सा फिर आगे गए तो फिर पार्वती जी ने देखा कि शिवजी महाराज जी ने फिर एक जगह पर नमस्कार किया। तो पार्वती जी फिर देखने लगे तो भी उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो पार्वती जी से रहा ना गया तो उन्होंने शिवजी महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी मेरे मन में एक भाव है, कृपया इसको पूरा करें कि अभी आपने एक जगह पर नमस्कार किया, मैंने आसपास देखा लेकिन वहाँ कुछ मुझे अनुभव नहीं हुआ। अभी पीछे भी एक जगह पर आपने नमस्कार किया तो भी मैंने आसपास देखा तो मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, इसमें क्या रहस्य है? तब शिवजी महाराज जी उनके भाव को पूरा करते हुए फरमाते हैं कि जहाँ पर पहले हमने नमस्कार किया वहाँ पर अभी अभी संतों महापुरुषों का सत्संग हुआ था और जहाँ पर उनके चरण पड़ जाते हैं वह स्थान जो है तीर्थ स्थान बन जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर नमस्कार किया था। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और जहाँ पर अभी मैंने नमस्कार किया कि जहाँ पर उनके चरण पड़ने की अभी सूचना ही आती है वह जगह भी एक पवित्र बन जाती है, वहाँ का वातावरण ही शुद्ध हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर नमस्कार किया जहाँ पर कि उनके अभी चरण पड़ने वाले हैं। तो महापुरुषों के जहाँ पर चरण पड़ जाते हैं उनके पावन सत्संगत हो जाती है तो कहते हैं कि वही एक तीर्थ स्थान बन जाता है। और महापुरुष जो है एक चलता फिरता फरमाते हैं कि जंगम तीर्थ स्थान है, कि जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर भी है एक स्वच्छ वातावरण बन जाता है और वह एक तीर्थों का सिरमौर बन जाता है। और यहाँ श्री अनंतपुर धाम में हमारे सभी श्री परमहंसों के चरण पड़े हुए हैं, उनकी यही तपोभूमि भी है, कर्मस्थली भी है, और जहाँ पर कि हम सबको पावन श्री दर्शनों का और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का इस समय भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। इन भागों के लिए भी मैं फिर से सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है जो कि हमें श्री अनंतपुर धाम में ऐसे पावन श्री दर्शन और ऐसी दिव्य लीलाएं पावन दर्शन करते हुए जो देखने का सौभाग्य मिला, ये हम सब गुरुमुखों की बड़ी ही खुशकिस्मती है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी कश्मीर में कृपा फरमाई तो वहाँ के प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी अगर कहीं ये कश्मीर जो है हमारा एक बेमिसाल शहर है, तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि ये तो दुनिया में आप कहते हो कि एक बेमिसाल शहर है, लेकिन हमारा श्री अनंतपुर धाम जो है त्रिलोकी में बेमिसाल है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आप कभी श्री अनंतपुर आओ तो वहाँ की रचना देखो तो आपको पता चलेगा। और जब वह श्री अनंतपुर धाम में आए तो उन्होंने पावन श्री दर्शन किए
श्री मंदिरों के दर्शन किए, पावन श्री अनंतपुर धाम को पूरा देखा, तो जब उनको श्री चरणों में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, लोग कहते हैं कि अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो कश्मीर में है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज को चरणों में विनय करने लगी कि स्वामी जी, हमने श्री अनंतपुर धाम में आकर के पूरे श्री अनंतपुर धाम के दर्शन किए और आपके दर्शन पाकर के हम ऐसे निहाल हो गए हैं, हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई वैकुंठ धाम है तो यही है, यही है और यही है। तो महापुरुषों ने तो हमें वैकुंठ धाम जो है जीते जी ही दिखा दिया है, और हमें इस भक्ति धन से मालोमाल करने के लिए ही ऐसी रचना रचा दी है कि गुरुमुख जन जो है इस भक्ति धन से मालोमाल होने के लिए इन पावन नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते रहें कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें, भले ही संसार में रहें या दरबार में रहें, दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं, जिससे कि महापुरुषों ने फरमाया कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी है। साथ में हमें ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का पालन हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन नित करो, चाहे बाधा पड़े अनेक। भले ही कितनी बाधाएं आए, लेकिन गुरुमुखों के दिल में यही लगन होती है कि हमने ये 2 घंटे का भजन अभ्यास का नियम अवश्य पूर्ण करना है। तो महापुरुषों ने फिर शुभ आशीर्वाद दे दिया कि गुरुमुखों का फिर ये लोक भी संवर जाता है, पर लोक भी संवर जाता है, और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सत्संग में। बोल जयकारा बोल।